मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सितंबर अक्टूबर में होने वाली बीमारियों के बारे में हम बहुत सारी बातें बताए हैं और आप जानते भी होंगे इस समय चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो स्प्रेड कर रही हैं जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। बहुत जो सीजनल बुखार है उससे भी काफ़ी लोग इस समय परेशान हैं, कॉमन कोल्ड से परेशान है। तो दोस्तों, आज इसी में से एक बीमारी जिसको पिल या जॉन्डिस कहते हैं उस पर आज बात करेंगे, क्योंकि ये जॉन्डिस जितना आसान है, मीन्स जितना आसानी से ये किसी व्यक्ति को होता है और उतना ही कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उसकी जान भी जाने के खतरे हो जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो एक ये साधारण है, अगर सही से इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ये 2-3 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जाता है तो बाद में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बात करें छोटे बच्चों में, तो दोस्तों छोटे बच्चों में ये पैदा होते ही हो सकता है या बाद में हो सकता है, लेकिन इनका बिल्कुल प्राकृतिक या साधारण आप बोल सकते हैं कि समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। अगर कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है तो कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, सिर्फ उनको विटामिन डी, जैसे उनको सूर्य के जो तेज प्रकाश है उसमें हल्के समय के लिए रख दिया जाता है, जॉन्डिस ठीक हो जाती है। या तो फिर उनको अगर हॉस्पिटल में है तो कुछ दिन के लिए मशीन में 2-2 घंटा 1-1 घंटा छोड़ दिया जाता है और ठीक हो जाते हैं। बात करें आप बड़ों की, तो बड़ों में जैसा मैं ऊपर ही बता रही हूँ कि अगर इग्नोर करेंगे, अगर इसका ध्यान नहीं देंगे तो बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब समझ लेते हैं दोस्तों कि आखिर ये पीलिया है क्या। तो जब ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी को पीलिया कहते हैं। अब ये ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ क्यों जाती है, आखिर क्या कार्य है बिलिरुबिन का, क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर में। तो बिलिरुबिन एक सब टास्क है जो पीले रंग की होती है और ये बोन मैरो सेल में निर्मित होती है। इसका मुख्य कार्य होता है हमारे खाने को पचाना, हमारे जो मल मूत्र है उनमें कलर देना और इनको सेपरेट करना, इसका मुख्य कार्य होता है। दोस्तों, ये बिलिरुबिन पाचन का तो कार्य करता है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। आखिर ये बढ़ता क्यों है, कारण क्या है। तो कारण के रूप में अगर हम जानें तो हमारी यकृत फिल्टर का कार्य करती है, और जब ब्लड से ये बिलिरुबिन यकृत में, लीवर में जाता है तो ये फिल्टर होके शरीर से बाहर चला जाता है। लेकिन किसी कारणवश या कोई वहाँ पर अवरोध होने पर जब ब्लड से बिलिरुबिन यकृत में, लीवर में नहीं पहुँच पाता है और ना ही फिल्टर हो पाता है तो वही ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे पहले आँखों में दिखाई देता है, स्किन में दिखाई देता है और धीरे धीरे पेशेंट कमज़ोर होता है। तो ये बहुत सारी जो लक्षण हैं उससे पता चल जाता है कि पीलिया जॉन्डिस आपको हो गई है। अब दोस्तों, जानते हैं कि आखिर इसकी लक्षण क्या है। तो लक्षण के रूप में आँखों में पीला रंग, जो कार्निया है, जो हमारी पुतलियाँ हैं उसमें पीला हल्का कलर दिखने लगेगा। जो नेल है, नेल के बाहरी भाग पे, मतलब टिप पॉइंट पे पीला पीला दिखने लगेगा। हमारी जीभ पीली दिखेगी, हमारे जो शरीर का थकान है वो बढ़ जाएगा, भूख नहीं लगेगी, बुखार आएगा, कभी पेट में दर्द होता है, जो यूरिन, पेशाब का कलर है वो डार्क हो जाता है, डार्क पीला, और वहीं उल्टा लैट्रिन का कलर हल्का हो जाता है। पेट में बहुत बदहज़मी होती है, खाना नहीं पचता है, और कुछ मामलों में तो वहाँ पर स्किन में खुजली भी होती है, सर बहुत चकराता है। इस तरह से बहुत सारी परेशानियाँ दिखाई देती है, लेकिन आप तुरंत जान लेंगे, क्योंकि सबसे पहले कार्निया यानी जो पुतली है उसका कलर चेंज हो जाएगा, जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है उसका कलर चेंज हो जाएगा, हल्का पीलापन आ जाएगा। अब दोस्तों, जानते हैं कि इसका कारण क्या है।
और ये किसकी वजह से होता है और कहाँ से सबसे ज़्यादा सेपरेट होता है? तो इसका जो जॉन्डिस का वायरस है वो मल में होता है और ये मल के द्वारा ही स्प्रेड होता है, फैलता है। लेकिन ये जब दूषित जल या भोजन आप लेते हो तो उसके द्वारा भी ये फैलता है, उसके कारण भी ये फैलता है। और कभी कभी जैसे आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया या कोई इस तरह से अवरुद्ध करने वाला बीमारी हो गया जैसे लीवर डिजीज़ वगैरह है, तो इसके कारण भी ये जॉन्डिस हो जाती है। अब दोस्तों जानना ज़रूरी है कि आखिर जॉन्डिस कितने तरह की होती है। तो अगर बात करें हम तो जॉन्डिस 3 तरह की होती है। पहली जो हीमोलिटिक पीलिया जिसको कहते हैं, हीमोलिटिक जॉन्डिस, हेपेटिक पीलिया, ये साधारण होता है, ये अपने आप होता है, किसी कारण बस होता है और ये ठीक भी हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। पोस्ट हेपेटिक पीलिया या जॉन्डिस ये किसी कारण से होता है। इसका अगर देखा जाए तो कोई एनाटॉमिकल कारण कॉज या तो फिर कोई इसका इटियोलॉजिकल कॉज होता है जिसकी वजह से ये पोस्ट बिलिरुबिन या पोस्ट हेपेटिक जो पीलिया है वो होता है। दोस्तों तीसरा जो है वो है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में ये किसी भी कारण से हो सकता है, किसी डिजीज़ के कारण हो सकता है, कहीं स्टोन के कारण हो सकता है, किसी भी कारण हो सकता है। आप जानते हैं कि ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर ट्रीटमेंट के रूप में देखा जाए तो सिम्टोमेटिक होता है, मीन्स आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि जितनी मैंने परेशानियां गिनाई, लक्षण गिनाए, ज़रूरी नहीं है सारे पेशेंट में हो, कुछ में कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं। तो जो प्रॉब्लम आपको हो रही है, जैसे आपको अगर बुखार आ रहा है तो वो दवा देना पड़ेगा, कब्जियत है उसकी दवा देनी पड़ेगी। तो ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर या पेशेंट का कंडीशन या सिम्टम्स को देखकर ये दवाएं दी जाती है। लेकिन जो पीलिया है उसको घटाने के लिए कुछ टैबलेट्स दे दिए जाते हैं, जैसे फिनाबार्बिटॉल टाइप का इस तरह से दिया जाता है टैबलेट। इसमें जो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है वो होता है खान पान, कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। अगर आप खाना गलत तरीके से और गलत चूज़ करते हैं तो ये पीलिया बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप खाना सही तरीके से देते हैं तो बहुत दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, पीलिया घट जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या देना चाहिए आइए इसको जानते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तरल पदार्थ देना चाहिए और दही दें, गाजर दही दें, मूली दें, आप छाछ दें, मट्ठा दें। इस तरह से बहुत सारी आप जो लिक्विड की चीज़ें हैं, जो बहुत ही एब्जॉर्बल चीज़ें हैं, उसको आप दे सकते हैं। देना क्या नहीं है, आपको बिल्कुल तली भुनी चीज़ें नहीं देना है, फ्राई चीज़ें नहीं देना है, ज़्यादा मसाला नहीं देना है। और जो पीला रंग को और बढ़ाता है थोड़ा सा मसालों में हल्दी वगैरह, ये मिर्च मसाला, ये सब कम देना है। कॉफ़ी चाय बिल्कुल नहीं देना है, बाहर का खाना नहीं देना है, कोई भी चीज़ इकट्ठा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। और जो देर में डाइजेस्ट हो रहे हैं चीज़ें वो नहीं देना है। जितने ब्रेड टाइप के होते हैं, जो बाहर के खाने होते हैं, वो सब नहीं देना है। दोस्तों अब इसमें कैसे दें इन खानों को, तो मैंने जो बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ देना चाहिए। खाना कैसा दें, शुद्ध दें और इकट्ठा नहीं दें, क्योंकि उस समय आंत की जो पचाने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। तो 2 बार 3 बार 4 बार आप पेशेंट को दीजिए खाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा दीजिए, हमेशा हैंड वॉश करके दीजिए और डाइजेस्ट करने वाली चीज़ें ही दीजिए। जैसे आप सलाद दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें। पपीता, फलों में आप पपीता दे सकते हैं।
या पपीता का रस तो भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, जो मैंने बताया कि ये खाना बिल्कुल ठीक नहीं है, नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा खाना खाने से आंत की दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि बाद में अगर इसका ध्यान नहीं दिया जाता है, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन या जो आंत होती है उसमें कहीं ना कहीं छेद होने के चांस हो जाते हैं, या तो आंत की कोई भी दिक्कत होने के चांस हो जाते हैं। इसलिए इसमें खाने का बहुत बड़ा रोल है, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जॉन्डिस के बारे में पता चल गया होगा और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी के साथ अगर कुछ और भी चाहिए इसमें तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।